यस 12th फिजिक्स आपके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया एस सी वर्मा वॉल्यूम 2 पेज नंबर 142 पे क्वेश्चन नंबर 24 और ये गॉस लॉ चैप्टर का है और एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। डायग्राम बना दिया गया। क्वेश्चन एक बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन सुने और जिसे पता है तो पता ही। 3 identical metal plates with large surface areas are kept parallel to each other as shown. The leftmost plate is given to charge Q and rightmost charge -2Q, and the middle one remains neutral, no charge given to this plate, middle plate. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. rightmost plate के outer side पे कितना चार्ज देखने को मिलेगा, यह आपको फाइंड करना है। ऐसे में जो चार्ज आपको अल्टीमेट निकालना है उसी को एज्यूम कर लो, क्यों कोई जो मान लो। जब एज्यूम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर वैल्यू आ जाएगी। जाहिर है नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव दे रहा है, कुछ नेगेटिव दे रहा है। या तो आप नेगेटिव क्यू मान लो तो फिर क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और आप क्यू मान दो क्यू की वैल्यू नेगेटिव साइन सहित आएगी। फिलहाल आप क्यू मान लीजिए, पॉजिटिव क्यू, अपना आप वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और इसको क्यू मान लेने से लक्ष्य भी साबित हो गया कि अल्टीमेट आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये कनेक्ट नहीं हुई कोई भी प्लेट एक दूसरे से, इसलिए इस पे टोटल चार्ज इतना ही रहेगा, इस पे टोटल चार्ज इतना ही रहेगा, इस पे टोटल चार्ज 0 ही रहेगा। अगर प्लस क्यू यहां मान लिया तो यहां माइनस क्यू मानना पड़ेगा और यहां का चार्ज हो जाएगा -2Q -Q। इन दोनों शीट्स के चार्ज को जोड़ दोगे तो -2 प्लस कट जाएगा, वही -2Q आ गया। ओके, जब इतना चार्ज इस पे आ गया तो बाय इंडक्शन इतना ही इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट आ जाएगा। कितना आएगा इस पे आ जाएगा 2Q + Q, ये एरो ना, ठीक है। इसमें माइनस है प्लस का, क्योंकि न्यूट्रल है तो जितना प्लस इस पे आया उतना ही माइनस इधर आएगा। यहां आ जाएगा -2Q -Q। इन दोनों को जोड़ दो तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। एंड नाउ बाय इंडक्शन इतना माइनस का है, इतना प्लस का आ जाएगा। 2Q + Q इस पे आ गया तो कुल Q रहना चाहिए, इतना प्लस है इतना ही माइनस कर दो, यानी इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा Q तो था ही ना, इतना प्लस हो गया इतना ही माइनस आएगा, -2Q -Q, यानी अल्टीमेट -Q एंड -Q। अब इन दोनों को चेक कर लो जोड़ के, +Q -Q कैंसिल और 2Q -Q इज Q। यस, ओके। एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको पूरी तरह दिखाई दे रहा है? हाँ, पूरी तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, सब ठीक चल रहा है। अब आपके पास लक्ष्य तो रह गया स्मॉल क्यू को निकालना, और कॉन्सेप्ट क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट बेहद आसान भी है। सुने प्यारे बच्चों, कंडक्टर के इनसाइड फील्ड 0 होता है, और यही कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा, खतरनाक वाला काम, और इससे क्वेश्चन भी बेहद आसान हो जाएगा। यहां पर भी नेट फील्ड 0, यहां पर भी नेट फील्ड 0 और यहां पर भी नेट फील्ड 0, ठीक है। अगर एक से काम चल जाएगा ठीक है, नहीं तो दूसरे को भी लेना पड़ेगा। पहले आप किसी एक को ले लीजिए,
यहां पर नेट फील्ड इसे ले लीजिए 0 होना चाहिए। तो देखिए आप कैपिटल क्यू और प्लस क्यू को पॉजिटिव लेके चलें, बाहर से माइनस अपना आप लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों नेगेटिव चार्ज हो गया। इस जगह की बात अगर मैं करूं तो इसकी वजह से फील्ड कहां को नेगेटिव है, टुवर्ड्स इटसेल्फ E1। इसकी वजह से ये पॉजिटिव है E2। खुद इसकी वजह से नेगेटिव है, नेगेटिव तो अपनी तरफ होगा इधर E3। अब इन्हें कह दीजिए सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5 एंड सरफेस 6। तीसरा हो गया। चौथा देखिए पॉजिटिव है अवे होगा E4। पांचवा देखिए नेगेटिव है तो टुवर्ड्स सेल्फ होगा E5 एंड पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो इधर होगा E6। क्लियर। तो E होना चाहिए 0 फील्ड प्लेट के बीच में, इसलिए जितना फील्ड इधर होना चाहिए उतना उधर होना चाहिए। तो इधर आ गया आपके पास E1। E1 इंडिकेट्स फॉर ड्यू टू सरफेस 1। E1 प्लस 3 4 6 3 4 6 3 4 6। ये कुल नेट फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट शुड बी इक्वल टू टुवर्ड्स राइट 2 and 5 E2 प्लस E5। बाकी 1 3 4 6 के 6 ये इक्वल होना चाहिए क्योंकि प्लेट के भीतर फील्ड 0। बस हो या काम। और फील्ड हर सरफेस शीट की वजह से आपका ओके है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 0। बस यस ध्यान दें, दिखना चाहिए बोर्ड पूरा पूरा। बाद में इधर कर दूंगा, एक लाइन ये ले लो। E1 इसकी वजह से एक बात तो अच्छी है ना कि सरफेस के कारण फील्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बस तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, इसका सिग्मा अब वो लोग एक तब ले लेना तो खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत है। बस माइनस साइन और प्लस साइन का तो फैक्ट ले लेना आपने, कौन इधर होगा कौन इधर होगा। अब तो मैग्नीट्यूड की अवस्था है ना, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा माइनस साइन हटा के। तो याद तरीका ये है, अगर आप प्लस माइनस लेना चाहते हो तो सारे फील्ड एक तरफ लेने पड़ेंगे और इसको टू 0 लेना पड़ेगा। जब आपने इधर उधर ले लिया इसका मतलब माइनस साइन कंसिडर कर लिया। अब नाउ वैल्यूज आर रिक्वायर्ड ओनली Q प्लस Q अपॉन A। क्या गया है सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर थर्ड यानी इसकी वजह से प्लस माइनस हट जाएगा 2Q प्लस Q अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 4 इसकी वजह से 2Q 3 and 4 हाँ जी सही अपॉन ए सबका एक जैसा है क्योंकि आइडेंटिकल प्लेट्स में क्या रखी है 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 6 इसकी वजह से, इसी वजह से Q अपॉन ये तो सिग्मा की वैल्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओके और इज इक्वल 2 इसकी वजह से 2Q प्लस Q अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट और अंत में 5 ये होगी 2Q प्लस Q अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारे फील्ड से कैंसिल हो जाने चाहिए, यानी जितना इधर उतना ही उधर। अब आप देख लीजिए या कुछ दिखाई दे रहा हो मैं सेट कर लेता हूँ पहले, बिल्कुल ना घबराएं आप। ये हो गया जी आपका ओके।
और अब देख लीजिए क्या करना मुझे, एप्सिलॉन डिनोमिनेटर एक जैसा सबका, 2q प्लस क्यू, 2q प्लस क्यू कंप्लीट कैंसिल, और एक और है 2q प्लस क्यू कंप्लीट कैंसिल, ठीक है। और यहां देख लीजिए क्या बचा, A2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर बचा Q प्लस Q यानी कि Q प्लस 2Q इज इक्वल टू 0, Q प्लस 2Q इज इक्वल टू 0, 2Q इज माइनस Q और Q इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2। नेगेटिव तो आना ही था, पहले ही पता था। तो राइट मोस्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में या आउटर साइड में इतना चार्ज बचेगा, बाकी इधर आ जाएगा। ओके, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, और क्वेश्चन कंटिन्यू रखें, जो भी दिक्कत आ रही हो पूछते रहें। बाय।